A very good evening, students. Today I am going to discuss another topic of lesson 2. The topic name is fertilization. In my previous video, I have already told you about the structure of ovule and the kinds of ovule and the female gametophyte. So, we will discuss here the fertilization. फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है? फर्टिलाइजेशन मीनिंग फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं दे विल फॉर्म द जाइगोट। जो रिजल्टेंट बनकर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? जाइगोट कहते हैं। इन्हीं के फ्यूज़न को हम दूसरा टर्म भी आता है, दिस इज़ कॉल्ड सिनगैमी। सिन मीन्स टुगेदर, गैमस, गैमस मीन्स मैरिज, यानी कि मेल और फीमेल का फ्यूज़न। मेल और फीमेल की ही तो मैरिज होती है, इसी तरह से सिनगैमी यहाँ टर्मिनोलॉजी दिया गया है। अब पोलन ग्रेन बन जाते हैं। पोलन ग्रेन कैसे, किस तरह से ग्रो करेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होगा? जार्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा। हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एलएस ऑफ ए फ्लावर। ये फ्लावर के एलएस की स्ट्रक्चर है। ये टिपिकल फ्लावर है जिसमें फ्लावर के अंदर अगर हम देखें तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फीमेल पार्ट इज़ नोन एज गाइनोशियम एंड द मेल पार्ट इज़ नोन एज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं एंथर, और एंथर के अंदर 4 पोलन सैक होंगे, उन्हीं के अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो पोलन ग्रेन्स है, जैसे ही एंथर मेच्योरिटी गेन करता है, अटेन करता है, तो ये पोलन ग्रेन्स किसके ऊपर पहुंच जाते हैं? दे विल रीच ऑन द स्टिग्मा। कहाँ पहुंच जाएंगे? वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएंगे बाय एनी मीन्स। वो भी पोलिनेशन में हम पढ़ चुके हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहाँ जाकर ये अपनी ग्रोथ शो करेंगे। ये पोलन ग्रेन का, टिपिकल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन में बाहर की जो कवरिंग होती है उसको हम एक्साइन कहते हैं, और जहाँ पर एक्साइन मिसिंग होती है उसको हम जर्म पोर कहते हैं। अंदर की तरफ जो सेंट्रल पार्ट होगा ये स्मूथ लेयर से बना होता है जिसको हम इंटाइन कहेंगे, और इसी के अंदर 2 तरह के न्यूक्लियस होंगे। जो नीचे की तरफ वाला न्यूक्लियस है इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, और ऊपर की तरफ जो न्यूक्लियस होगा वो जेनरेटिव सेल कहलाएगा या जेनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता। अब इस स्टेज में ये पोलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। यहाँ जाकर जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस फॉर्मेशन करेगा पोलन ट्यूब का। ये पोलन ट्यूब बन जाती है। अब ये जो पोलन ट्यूब बनने का फॉर्मेशन के बाद में पीछे जो जेनरेटिव सेल है, ये जेनरेटिव सेल भी किसके लिए तैयार हो जाती है? ये माइटोसिस डिवीज़न के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि इससे क्या बनेंगे? इससे 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। कितने मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा? 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर बनेंगे। और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है, डिसअपीयरिंग स्टेज में आ जाता है। अब ये डिसअपीयरिंग होने के बाद में ये पोलन ट्यूब बहुत लंबी होकर कहाँ पहुँच जाती है? ये ओव्यूल के पास में पहुँच जाएगी, और यहाँ जाकर ये जो 2 मेल गैमेट हैं ये एम्ब्रियो सैक के अंदर इसकी एंट्री हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की किस तरह से एंट्री होगी? अब यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये ओव्यूल है। ओव्यूल किसके अंदर है? अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करें तो ये ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। ओवरी में ये जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है उसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। अब ये पोलन ट्यूब जो बनकर आई है, ये पोलन ट्यूब अगर माइक्रोपायल के रास्ते एंट्री करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो उस तरह का जो एंट्री है उसको हम पोरोगैमी कहते हैं। लेकिन अगर यही पोलन ट्यूब एंटर करती है थ्रू द चैलेजल रीजन, चैलेजा के अंदर से अगर एंट्री करेगी, एम्ब्रियो के अंदर पहुंचती है, तो इस तरह का जो एंट्री का प्रोसीजर है या प्रोसेस है उसको हम कहते हैं चैलेजोगेमी। एंड थर्ड इज़, अगर पोलन ट्यूब एंटर करती है थ्रू द इंटेगुमेंट्स, ये इंटेगुमेंट्स को पेनिट्रेट करेगी, देन ये एंटर कर जाती है किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो उस तरह का जो मोड ऑफ एंट्री है दिस इज कॉल्ड मीजोगेमी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पोलन ट्यूब का एंट्री का 3 तरीका है, थ्रू द माइक्रोपायल, थ्रू द चैलेजल रीजन एंड थ्रू द इंटेगुमेंट्स। तो नंबर 1 पोरोगैमी, नंबर 2 चैलेजोगैमी, नंबर 3 इज़ मीजोगैमी। पोरोगैमी टाइप का जो एंट्री का पोलन ग्रेन जब एंटर करते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू, तो ये सबसे ज़्यादा पौधों के अंदर देखने को मिलता है।
चैलेजोगेमी ओक और बटुला जो प्लांट होता है उसके अंदर देखने को मिलेगा। और जो मीजोगेमी है ये कुकरबिट्स, कुकरबिट्स किसकी फैमिली है? कुकरबिट्स लौकी, कद्दू, पम्पकिन वाली जो फैमिली होती है उनको हम कुकरबिट्स कहते हैं। तो वहाँ पर जो पॉलन ट्यूब का एंट्री का तरीका होगा वो मीजोगेमी यानी कि थ्रू द इंटेगुमेंट्स होगा। ये आपने याद रखने हैं इसके एग्जाम्पल्स। अब ये पॉलन ट्यूब कितने मेल गैमीट्स को कैरी कर रही है? इट विल कैरी द 2 मेल गैमीट्स। ये 2 मेल गैमीट्स इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। ये जो सेंट्रल मोस्ट पोर्शन है इसको हमने क्या नाम दिया था? एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक में नंबर ऑफ न्यूक्लियस का जो संख्या होती है, नंबर्स होता है, वो कितना होता है? 8। लेकिन जो बीच वाला होता है ये दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब इसके पास में ये एम्ब्रियोसेक 7 सेल्ड है और बाहर से हमारे पास में 2 मेल गैमीट आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस हो गए इसके अंदर कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस हियर इज द 9। 7 इसके पास में, 2 बाहर से एंटर कर जाते हैं, तो इस तरह से इसके पास में कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। अब ये मेल गैमीट किसके साथ में जाकर फ्यूज़ करेंगे वो टॉपिक लेंगे। अब यहाँ ये सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन ही हमने केवल इसमें फिगर आउट किया है। ये यहाँ पर एम्ब्रियोसेक है, पीछे से पॉलन ट्यूब आया, इसने 2 मेल गैमीट कैरी किए। ये जो दोनों मेल गैमीट है ये एंटर कर गए एम्ब्रियोसेक के अंदर। तो अब यहाँ पर कितने सेल्ड हो गए? 9 सेल्ड हो गया। अब 9 सेल्ड क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों आपस में यहाँ पर फ्यूज़ कर गए हैं। कौन? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये यहाँ आकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया। अब ये जो 2 मेल गैमीट है इनमें से एक मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा किसके साथ में? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में। और एक मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा एग सेल के पास में। नीचे वाली जो 2 सेल्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये सिनर्जिड्स कहलाती हैं। और ऊपर वाली जो चैलेजल एंड की तरफ होती हैं उनको हम एंटीपोडल्स कहते हैं। अभी तक इनका फंक्शन प्रॉपर पता नहीं है कि भाई एंटीपोडल्स का फंक्शन क्या है, सिनर्जिड्स का क्या है। तो ये धीरे धीरे डिसएपियर हो जाते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ 5 न्यूक्लियस डिसएपियर हो जाएंगे। 3 एंटीपोडल्स डिसएपियर होंगे और 2 सिनर्जिड्स बचेंगे। कौन फंक्शनल में? हमारे पास में एक एग सेल बचेगा और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये जो अब हमारे पास में जो 2 मेल गैमीट है इन 2 बचे हुए जो न्यूक्लियस है उनके साथ फ्यूज़ करेगा। तो फर्स्ट फ्यूज़न करता है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस और 1 मेल गैमीट। जब 1 मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है तो इट विल फॉर्म द पेन। पेन का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये अब इसके पास में 1 मेल गैमीट के पास में कितना क्रोमोसोमल सेट है? n सेट है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास में कितना क्रोमोसोमल सेट है? 2n सेट है। तो टोटल बन गया हमारे पास में 3n का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि ट्रिपल। तो इस फ्यूज़न को हम ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं। कौन सा फ्यूज़न कहलाता है? ये ट्रिपल फ्यूज़न कहलाता है। ये आपने याद रखना है। कौन सा फ्यूज़न है ये? ट्रिपल फ्यूज़न कहलाएगा। और जो ट्रिपल फ्यूज़न का रिजल्टेंट है उसको हमने क्या नाम दिया है? पेन। पेन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फुल फॉर्म याद रखनी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहलाता है। अब आता है सेकंड की बात करते हैं। अब जो सेकंड मेल गैमीट है ये फ्यूज़ करेगा किसके साथ में? एग सेल के साथ में फ्यूज़ करेगा। और फ्यूज़ करने के बाद में किसका फॉर्मेशन करेगा? इट विल फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। एग सेल के पास में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेट है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है। और इसी तरह से मेल गैमीट के पास में भी हैप्लॉइड। तो n और n मिलकर 2n, यानी कि जाइगोट जो होता है दैट विल बी डैप्लॉइड। और पेन से किसका फॉर्मेशन होगा? पेन से फॉर्मेशन होगा एंडोस्पर्म का। और जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। और उस एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा वो कौन प्रोवाइड करता है? एंडोस्पर्म। तो सिग्निफिकेंस पूछा जाता है कि जो पेन है, पेन का क्या लाभ है, क्यों ये बनता है? अब यहाँ क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ, यहाँ ध्यान देने की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आई एम टेलिंग टू यू, कि यहाँ फर्टिलाइजेशन 1 बार यहाँ हुआ, 1 बार यहाँ, यानी कि 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन है जो एंजियोस्पर्म में होता है दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म डबल फर्टिलाइजेशन वॉज गिवन बाय नवाश्चिन। किसने दिया था? नवाश्चिन ने दिया था ये जो टर्म है, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक बार जो टर्मिनोलॉजी आती है वो ट्रिपल फ्यूजन की आती है और दूसरी आती है सिनगेमी की। यहाँ क्वेश्चन जो अराइज करता है वो ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन की नीड क्यों हुई, क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ये है कि इनके पास में जो पेन बन के आता है, यानी कि एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो को नरिश जो करेगा वो कौन करेगा? एंडोस्पर्म। यानी कि एज ए रिजल्टेंट एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड।
किसकी वजह से बना, ट्रिपल फ्यूजन की वजह से और डबल सिग्निफिकेंट। तो इस ये किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो जाइगोट है, जाइगोट से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको नरिशमेंट जो प्रोवाइड करेगा वो एंडोस्पर्म करेगा, ये आपने याद रखना है। अगर एंडोस्पर्म पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है तो एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन नहीं होगा और वो जो सीड्स होंगे वो वायबल सीड्स नहीं होंगे। अब जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा और पेन से एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, वो कहलाते हैं, वो टॉपिक में आ जाएगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो पोस्ट का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले जो परिवर्तन है, चेंज जो होते हैं, उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं। इसमें आपके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट आएंगे। 4 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं? Number 1 is formation of endosperm. Number 2 is formation of embryo. Number 3 is formation of seed. And number 4 is formation of fruit. Fruit का formation. नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन को, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपको जो टॉपिक है, कंटेंट है, वो क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मिल जाएंगे, वो सब टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।